कैसे साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या एनसीसीआईए ने आर्मी को रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी टेक्निकल पोजीशंस को टेक ओवर करें? क्या ये खबर सच्ची है? अगर सच्ची है तो ब्लास्फेमी केसेस जो हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? खबर बिल्कुल सच्ची है जी। वजारत दाखिला को उन्होंने ख़त भेजा है फॉर्मली कि आर्मी से रिक्वेस्ट की जाए कि जो हमारी कुछ पोजीशंस हैं जिसके अंदर टेक्निकल भी शामिल हैं कि वो पोजीशंस वो फिल करें, जिसके अंदर फोरेंसिक वगैरह भी शामिल हैं। तो ख़बर तो बिल्कुल कंफर्म है। रही बात ब्लास्फेमी केसेस की, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इस पे एक कुछ बड़ी गलत फहमियाँ जो हैं वो अब ज़ाया होने जा रही हैं। मिसाल के तौर पे ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग मुलज़मों के वकील, उनकी फैमिलीज़ ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि जो FIA बैक इन डेज और बाद में NCCIA, इनके कुछ लोग हैं जिनका कनाइवेंस है, जिनकी कोई मिली भगत है कुछ प्राइवेट सिटीजन से, कुछ वकीलों से, और वो मासूम बच्चों को पकड़ते हैं। तो वो पोजीशंस तो अब रिप्लेस हो जाएंगी आर्मी से, मिलिट्री से। अब मिलिट्री का कौन सा डिपार्टमेंट आता है वो तो भी हम नहीं कहते, लेकिन मिलिट्री वहाँ पे आ जाएगी। तो अब दो ही सूरतें हैं कि या तो ये सारे केसेस जो हैं ये डिक्लेयर हो जाएंगे कि ये झूठे थे, वो तो हो नहीं सकता इसलिए कि केसेस तो सच्चे हैं। दूसरे ये है कि जो लोग कहते थे कि ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है कोई, फिर उनको एलेज करना पड़ेगा कि मिलिट्री भी इस गैंग का हिस्सा है। तो वो करके देख लें। वी विश देम ऑल द बेस्ट कि एक कौमी इदारे पे अगर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं इतने घटिया लेवल का, तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। वैसे उसके अलावा मैं समझता हूँ कि देखें, फोरेंसिक्स की पोजीशंस भी आके मिलिट्री ने फिल करनी है। अगर ये लोग सच्चे हैं, इन्होंने सिर्फ इतना करना है कि जाके वहाँ पे कहें कि आपने जिस डिपार्टमेंट को, यानी कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट को आपने टेक ओवर किया है, इससे जो फोरेंसिक्स बनाई गई हैं वो झूठी हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं, आप दोबारा से फोरेंसिक्स करते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो फिर इनको इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अब कोई झूठ की गुंजाइश ही नहीं बचती है। जो एम्प्लॉइज़ थे उस पर तो इल्ज़ाम लगा दिया आपने, स्पेशल ब्रांच ने, इल्ज़ाम भी गलत साबित हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये फिर भी उसी चीज़ को लेकर घूम रहे हैं। अब ये किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? अब अगर ये नहीं जाते हैं रीफोरेंसिक्स के लिए, तो इसका मतलब है ये पहले झूठ बोल रहे थे, और अगर फोरेंसिक्स कराते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जितना झूठ बोल सकते थे उन्होंने बोल लिया है। अब मैदान हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। बिल्कुल जनाब, चैलेंज करें। कैसर साहब, अक्सर कहा जाता है कि ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं इनका ताल्लुक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी है, लेकिन जब आर्मी इस चीज़ को टेक ओवर करेगी और पोजीशंस को सेट करेगी, तो उसके बारे में आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये देखिए, फ्यूचर तो कोई आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बात कही जाती है कि इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी के साथ है, और बिल्कुल है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए कि जब आप ओपन ब्लास्फेमी करें कि गली मोहल्ले का कोई आदमी भी उसको देख सके, फेसबुक पे हो रहा है, कोई खुफिया कम्युनिकेशन नहीं है, ओपन है, तो एक तरह का टर्मोइल का ख़तरा तो हमेशा रहता है। तो अब मिलिट्री जब खुद जाती है वहाँ पे, तो देखें, मिलिट्री में ये जो इदारती जो ब्यूरोक्रेसी है वो आम तौर पे उससे यानी कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं, कि पैसे भी नहीं आए फलां रिपोर्ट बनाने के, अभी ये नहीं आया वो नहीं आया। तो जब आपने मिलिट्री से कहा है तो जाहिर सी बात है वो तो परफॉर्म करेगी। अब इसका ये मतलब ना समझिएगा कि मिलिट्री इस पूरे इदारे को टेक ओवर कर रही है। ये गलत फहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आप क्यों बुला रहे हैं मिलिट्री को? इसलिए कि यू बिलीव कि हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो फिर वो काम तो करेंगे, स्पीड तो बढ़ेगी। फिर जहाँ जहाँ इंडिया के फ़ोन नंबर यूज़ हो रहे हैं ब्लास्फेमियर्स के, वो भी बेहतर तरीके से ट्रेस होंगे, फोरेंसिक्स भी होंगे, इनके कनेक्शन दुनिया में और कहाँ कहाँ पे हैं वो भी सारे सामने आएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि इट्स अ ट्रमेंडस न्यूज़, ये बड़ी अच्छी खबर है कि ये सारा कुछ होना शुरू हो गया है। और मैं दोबारा से कहूँगा कि वो लोग जो आज तक इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, तरह तरह के बकवास करते आए हैं, इवन मेरे बारे में बकवास करते आए हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स मैं उनको बना के देता था। अब जाओ उन्हें चैलेंज करो, उन्हें कहो जी कि आपके डिपार्टमेंट जो फोरेंसिक्स थी ये एक प्राइवेट सिटीजन आके बनाता रहा है, तो इसको आप दोबारा करें। या उन पे इल्ज़ाम लगाएं कि आप एक प्राइवेट आदमी की दी हुई फोरेंसिक्स को यूज़ करके मासूम लोगों को कर रहे हैं। अब हिम्मत करें, यानी अब पीछे हटने वाली बात नहीं है। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब उन्हें कहें कि वो भी इस गैंग का हिस्सा हैं, लग पता जाएगा।